This is a second chapter, effective communication. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है. Communication is the method of transmitting and receiving ideas, messages and information through various methods and devices. यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आइडियाज़, मैसेजेस या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं. अब वो किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं या कुछ डिवाइसेस को भी हम साथ में यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की. Effective communication. A communication is called effective when it conveys what is expected of it. In other words, we communicate with others so that we may understand them and they may understand us. यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव तभी कहेंगे जब उससे जो हम उससे एक्सपेक्टेशन है जो हमारी वो पूरी होती हैं. एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कम्युनिकेशन में. एक्सपेक्टेशन हमारी है कम्युनिकेशन में जो कि जो हम सामने वाले से कहना चाहते हैं सामने वाला अगर वही समझे तो इसका मतलब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है. इफ़ यू आर एबल टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड अ रियल फीलिंग्स, कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव. यानी जो हम कहना चाहते हैं सामने वाला भी उसको वही समझ रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है. कभी कभी हम जो कहते हैं सामने वाला वो नहीं समझता जिससे हम बात कर रहे हैं. यानी ट्रांसमीटर जब कुछ कह रहा है सेंटर को तो वो नहीं समझ रहा, कुछ और उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है जिसके कई रीजंस हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसकी ट्यूनिंग अच्छी हो. मे बी कि उसने पॉजिटिव सेंस में या नॉर्मली कहा हो लेकिन जो रिसीवर है उसने उसको अदरवाइज ले लिया, यानी उस चीज़ को उसने कमेंटिंग वे में ले ली. तो ये क्या है, इसका रीज़न क्या है. इसका रीज़न है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर में अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी बॉन्डिंग नहीं होना. तो देयर कैन बी सो मैनी रीजंस जिससे हमारा कम्युनिकेशन अफेक्ट कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. We can make our communication effective by using good expressions, impressive language, various devices like telephone, fax, email, loudspeaker, letter, pamphlets, internet and so on. हम अपना कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. अगर हम बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाने में. आप खुद सोच कर देखिए कि एक डांस परफॉर्मेंस विदाउट एक्सप्रेशंस अच्छी लगेगी आपको या विद एक्सप्रेशन, विद फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छी लगेगी. अगर टीचर क्लास में एक लेक्चर ले रहे हैं और उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है, उनके जेस्चर्स ही नहीं आ रहे हैं, मतलब हैंड मूवमेंट्स नहीं हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, आपको ऐसे सुनना चाहेंगे आप लेक्चर या फिर विद प्रॉपर एक्सप्रेशन सुनना चाहेंगे. तो फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत मेजर रोल होता है जब हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. और इम्प्रेसिव लैंग्वेज जब आप लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हो, इफ़ योर लैंग्वेज इज़ गुड तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है. और जो भी उस लेटर को या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसको पढ़ेंगे अगर रिसीवर तो अनडाउटेडली वो इम्प्रेस होंगे, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो. वेरियस डिवाइसेस लाइक टेलीफोन, फैक्स, ईमेल. तो टेलीफोन और ईमेल जो है, टेलीफोन की बात करें तो नॉर्मल फ़ोन हो गया. तो जिस तरह से आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे जैसे भी हम सामने करें या जैसा भी हम फ़ोन पे करें तो इट डिपेंड्स कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, पिच टोन कैसी है, आपको नॉलेज कितनी है उस स्टफ़ के बारे में जिस बारे में आप बात कर रहे हैं और आप उसको किस तरीके से सामने वाले को बोल रहे हैं. किस तरीके से बोल रहे हैं का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लेवल के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं सामने वाले का भी ग्रोन अप वैसा ही हो और वो उस लैंग्वेज को ईजीली अडॉप्ट कर पाए या उस लेवल को इजीली समझ पाए. मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड या बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसके घर में भी इंग्लिश के वर्ड्स बहुत नॉर्मली यूज़ करे जाते हैं और एक बच्चा ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसके पेरेंट्स को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और वो प्रॉपर सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं, तो अगर उनका ग्रोन अप में डिफरेंस होगा तो भी एक दूसरे की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती हैं. फैक्स के थ्रू हम कोई भी चीज़ भेज सकते हैं. मैंने आपको बताया था फैक्स के थ्रू कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं.
ईमेल के थ्रू भी हम अपना ईमेल भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं अगर हमें लिखना आता है प्रॉपरली, कि हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लाउड स्पीकर, आपको पता है कि लाउड स्पीकर में आवाज़ तेज आती है तो यानी लोग ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन लाउड स्पीकर के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। ये भी आपको समझ में आता होगा कि लाउड स्पीकर अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाता है तो उसके ड्रॉबैक्स कितने ज़्यादा हैं। अगर कोई घर में बीमार है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, तो लाउड स्पीकर बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं अगर वो बहुत लंबे टाइम के लिए हैं। लेकिन ओवरनाइट वगैरह जैसे लोग करवाते हैं, मंदिरों में ओवरनाइट लगे रहते हैं, शादियों में ओवरनाइट लगे रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर लाउड स्पीकर्स थोड़े टाइम के लिए किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए यूज़ करा जाए, जैसे आप देखते होंगे कई बार रिक्शे पे कोई लाउड स्पीकर लेके कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है, तो अगर अनाउंसमेंट इम्पॉर्टेंट है और लाउड स्पीकर पे वो करा जाए तो वो उन सब लोगों तक पहुंच जाएगा जहाँ तक उसकी रीच होगी लाउड स्पीकर की, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेगा अगर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली नहीं है तो। लेटर के थ्रू भी, जिनको लेटर लिखने की आर्ट आती है, मतलब आपको पता है कि आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है और इनफॉर्मल लेटर्स में आप क्या क्या इम्प्रेसिव कर सकते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सकता है। पैम्पलेट्स एडवर्टीज़मेंट का बहुत अच्छा तरीका है। आपके घर न्यूज़पेपर के साथ पैम्पलेट्स आते होंगे, कहीं आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो पैम्पलेट्स आते हैं, घर पर भी आजकल लोग ऐसे ही पैम्पलेट्स छपवा के किसी भी चीज़ के एडवर्टीज़मेंट के लिए डालते हैं, तो पैम्पलेट्स भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इंटरनेट पे तो हम लोगों ने पूरे ऐसे लिख दिए हैं उसके यूजेस के बारे में कि कम्युनिकेशन इंटरनेट यूज़ करके हम कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे कैसे बना सकते हैं। यू ऑल नो इट वेरी वेल। All these devices make our communication effective. Besides various devices, our skill and knowledge of expressing our thoughts, यानी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, ये सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमें उस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, आपके अंदर जो नॉलेज है और उस मतलब एंड यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यानी उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की अगर आपको स्किल्स आते हैं, इस चीज़ की आपको नॉलेज है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करो, तभी आप अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं विद इंटरनेट किसी भी आपके स्पीच के लिए या किसी भी आपके पीपीटी के लिए, और आपको वो चलाना नहीं आता है, तो आप अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनाओगे? पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज और आपके स्किल्स जो हैं, आपको पहले तो वो स्टफ़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि हमें क्या समझाना है सामने वाले को या क्या बताना है। इसके बाद फिर आपको जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको पीपीटीज़ बनानी है, तो आपको फिर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन होता है जब हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जो कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। फिर इसके बाद जानकारी होने के बाद हमें ये देखना है कि हम सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से समझाएं कि उसको बेहतर समझ में आएगा। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के अलावा आपको आपकी लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है बोलने के लिए, और उस लैंग्वेज का लेवल क्या रखना है कि सामने वाले को समझ में आए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। Some areas like personal public relations, marketing, sales, etc. need exceptional skills of communication. ये आप लोगों ने सुना होगा, आप सबको पता होगा कि पब्लिक रिलेशंस जो जॉब होती है, मार्केटिंग की जो जॉब होती है ना, मार्केटिंग सेल्स की, इन सब में जो है कम्युनिकेशन के स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे चाहिए होते हैं। मार्केटिंग में आपको पता होगा, जो एमबीए करा है अगर किसी ने, नहीं तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव और इस तरह से उनसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब इस तरह से पोस्ट होती हैं। और इस जॉब में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अपना
सेल करना है, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे तो फिर आप वो कैसे कर पाएंगे? मतलब उसमें तो समहाउ यू हैव टू कन्विंस, जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करना होता है ना। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है लाइफ ब्लड है बिजनेस का, मतलब कि एसेंशियल है, बहुत ही, लाइफ ब्लड का मतलब बहुत ही ज़रूरत है ना, एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इसके अलावा हम बात करें पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, सेल्स के अलावा, तो एडिटर्स, यानी आपको पता है न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं मैगजीन में भी, और जो जितनी भी बुक्स लिखी जाती हैं सभी में एडिटिंग की ज़रूरत होती है। राइटर्स जो भी लिखते हैं उन सबको भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। टीचर्स, टीचर्स का कम्युनिकेशन अगर इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो आपको बहुत क्लियर है कि अगर कोई टीचर आपको कन्वे नहीं कर पाएगा रियल टॉपिक जो उसको समझाना है, अगर उसको अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा पाएगा तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। तो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडवोकेट्स, रिसर्चर्स, दे ऑल्सो नीड हाईली डेवलप्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एग्जीक्यूटिव्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक स्पीचेस। अभी मैंने आपसे बात करी थी सेल्स मार्केटिंग वगैरह में होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव्स, तो कभी कभी उन लोगों को स्पीचेस वगैरह भी देनी होती है। कई बार तो बहुत कम टाइम मिलता है उन लोगों को ये सब प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ बस थोड़ी देर में ही आपको इस टॉपिक पे बताना है, तो उनको बहुत कम टाइम में जब रेडी करना होगा कोई स्टफ़, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ रेडी करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक तो नॉलेज और उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि टॉपिक के बारे में जानकारी होना और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाना। अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाने का मतलब है कि आप उसे इस तरीके से बोलेंगे कि सामने वाले को वो समझ में आए। ना तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होने चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए ना, इजी गोइंग वर्ड्स होने चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट ना लगें। अगर आपकी बात बोलने पर सामने वाले को समझ में नहीं आए, या लेटर पढ़ने पे भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, उसे बार बार अगर डिक्शनरी उठानी पड़ रही है, गूगल पे मीनिंग सर्च करना पड़ रहा है, तो उसे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पैम्पलेट्स बनाने के लिए भी, एडवर्टीजमेंट के लिए पैम्पलेट्स की ज़रूरत होती है। एंड गिव इंटरव्यू टू द मीडिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ फेवरेबल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी बड़ा कम टाइम मिलता है कि भाई आधे घंटे में आपको इस टॉपिक पे, 1 घंटे में आपको इंटरव्यू देना है, तो किस तरीके से बोलना है, कितना बोलना है, ये सब बोलने के लिए भी स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं तो हम क्लास में और डिस्कस कर लेंगे इस बारे में, मेरे पास बहुत स्टफ़ है इस पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद abilities to make our communication effective. Abilities to make our communication effective. We should do use appropriate words and impressive language. यानी अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए हमको सही वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं हम जो इम्प्रेसिव लगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यानी गलत यूज़ करने से अच्छा है कि आप ना यूज़ करें। वी शुड मेक टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। ये बहुत बार होता है कि लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जिस टॉपिक पर डिस्कशन होना था वो टॉपिक वहीं रह जाता है, उस पर डिस्कशन हो नहीं पाता है। तो जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है उस टॉपिक के लिए आप कुछ पॉइंट्स बना के चलिए, या पीपीटी बनाइए, या एक पेपर पे आप पॉइंट नोट करिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और एक्सप्लेन करते करते आप किसी और डायरेक्शन में ना चले जाएं। और डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इलेबरेट करेंगे अगर तो वो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और टॉपिक से हटके भी हो जाएगा। तो जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है उसी टॉपिक पे डिस्कशन रहे, टू द पॉइंट रहे, बहुत ज़्यादा लेंदी इलेबोरेटेड ना रहे। वी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द मैटर। मैंने आपको अभी बोला था कि कंटेंट जो है, जो आपको बोलना है, अगर आपको वो अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि पहले तो हमें उस बारे में पूरी जानकारी हो, जो हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। तो नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ आपको,
अगर दूसरे पर्सन से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका अच्छा कहा और अच्छा करा आपको गलत नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास में किसी कलीग से, आपकी फ्रेंड से बात नहीं होती है अच्छी, वो आपके लिए कुछ अच्छा कहेगी भी या आपके लिए कुछ अच्छा लाएगी भी, तो भी आप उसमें नेगेटिव ढूंढ लेंगे। मतलब आपको लगेगा, अरे ये मेरे लिए चॉकलेट क्यों लेके आई है, मेरी तो इससे अच्छी बात नहीं होती, ज़रूर इसको मुझसे कुछ काम होगा, इट्स ऐसा आप बहुत कुछ दिमाग में आपके चल सकता है। यहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि अगर किसी से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या होता है कि वो जो भी कहती है, जो भी करती है, आपको उसमें पॉजिटिव दिखता है। आपको उस पे फेथ होता है कि जो करेगी मेरे अच्छे के लिए ही करेगी, है ना। मैं तबीयत ख़राब के वक्त उससे हेल्प ले सकती हूँ। थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड्स को आप दूर दूर बिठा दो क्लास में, वो इशारों इशारों में बात कर लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि उन दोनों ने क्या बात करी है। तो जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उससे हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। यानी जो हम कहते हैं वो आराम से समझ पाता है या समझ पाती है उस चीज़ को। और जिनसे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उनसे हम बोलने के बाद भी अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाते, क्योंकि वो हमारी लाइन को अदरवाइज भी ले सकते हैं, हमारे उस सेंटेंस को नेगेटिव भी ले सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपके अच्छी या नॉर्मल न्यूट्रल चीज़ को भी नेगेटिवली ले लिया जाता है। तो जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होगा। वी शुड यूज़ फाइन लैंग्वेज। मैंने ये भी अभी आपको पॉइंट बोला था कि लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करिए कि बार बार डिक्शनरी देखनी पड़े, है ना। इट शुड बी ईजी गोइंग, फ्लॉलेस बोलिए। और डिस्क्रिप्शन शुड हैव अ गुड फ्लो। वही मैंने बोला कि फ्लॉलेस बोलिए। आप बीच में अटक अटक के बोलेंगे तो सुनने वाले को वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें भी यही बातें हैं। एसेंशियल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कॉमन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, यानी सेंडर यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, वही उनके बीच अगर अच्छी बॉन्डिंग है। करेक्ट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, इसके बारे में मैं अभी आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने इस बारे में बात करी है ना, एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात, कि करेक्ट एनकोडिंग और डिकोडिंग यानी कि इन दोनों जगह कहीं गलती ना हो जाए। ट्रांसमीटर जो मैसेज रिसीवर को भेजता है या रिसीवर जो मैसेज ट्रांसमीटर का समझने की कोशिश करता है, उनमें कहीं गलती ना हो। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट चैनल, यानी गलत जगह आप किसी जगह आपका डिसीजन गलत ना हो जाए। आपने सोचा कि यहाँ कम्युनिकेशन लिख के करना अच्छा रहेगा और वहाँ पे बोल के करना बेटर था, लेकिन आपने सोचा लिख के करना अच्छा रहेगा और आपने कम्युनिकेशन लिख के किया और फिर गड़बड़ हो गया। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे करना है। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल, कहाँ हम फेस टू फेस करें, कहाँ हम ईमेल पे करें, कहाँ हम लेटर के थ्रू करें, तो आपको अपना चैनल जो है वो चूज़ करना समझदारी से करना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स एंड फीडबैक ना, यानी कि ये तो पता ही है आपको कि ट्रांसमीटर जो है वो मैसेज रिसीवर को देता है, रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, फिर रिसीवर ट्रांसमीटर को फीडबैक देता है। तो जो डिज़ायर्ड फीडबैक है, यानी जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स ट्रांसमीटर चाहता है, ट्रांसमीटर या सेंडर जो रिस्पॉन्स चाहता है, जब उसको वो ठीक तरीके से मिल जाता है तो कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको क्या लगता है, गिफ्ट एक्सचेंज करना एक तरह का कम्युनिकेशन है या नहीं है? अगर आपको लगता है कि नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि है। When man become a social being and he began to appreciate his fellow beings, he began to give something to someone he liked. Today, this kind of activity is called gift giving. This is an impressive way
This is an impressive way to express our feelings for someone, the way we present anything to anybody, and the gift given are sure to reveal our nature, feelings, and intentions. हम जिनको प्यार करते हैं उनको गिफ्ट देते हैं. गिफ्ट हम अपने ऑफिसेज में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, इन सभी जगह देते हैं. हमारा जिस तरीके का नेचर होता है हम उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट चूज़ करते हैं, और गिफ्ट भी हम इस तरीके का देना चाहते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स और इंटेंशन को सामने वाले को बता सके. कई बार आप लिखे हुए मग्स वगैरह देते हो, कोटेशन लिखे हुए देते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स समझे. इसी तरीके से और भी जो भी गिफ्ट्स हम चूज़ करते हैं वो हम सामने वाले को, जिसको हम दे रहे हैं, उसको ये बताने के लिए देते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, या वो हमारी फीलिंग समझ पाए. आज के टाइम पे ओकेजन्स वगैरह पे फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स को या ऑफिस में गिफ्ट देना एक परंपरा बन गई है. दिवाली, न्यू ईयर, ऐसे कुछ ओकेजन्स हैं जहाँ गिफ्ट एक्सचेंज बहुत ही कॉमन और नॉर्मल चीज़ हो गई है. और हर गिफ्ट जो हम देते हैं वो हमारे आइडियाज़ को रिवील करता है, और गिफ्ट एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है. रिमेंबर इट. इसके बाद हम बात करेंगे लिसनर शुड कीप इन माइंड. कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, चाहे मैं या कोई और, यानी ट्रांसमीटर या सेंडर कुछ बोल रहा है, तो सुनने वाले को दिमाग में क्या रखना चाहिए कि वो जो सुन रहा है उनसे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को ग्रेस्प कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को वो समझ सके. A learner should keep in mind the following points to grasp more. First, he should concentrate and be very attentive. जो सुन रहा है उसको पहली बात तो जो बोल रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए और अटेंटिव होके रहना चाहिए. अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा, थोड़ा भी आपका माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो आप वो चीज़ मिस कर देंगे जो बोली जा रही है, और फिर हो सकता है आप आगे भी जो बोला जाए उसे आप कोरिलेट ना कर पाएँ, है ना. और हो सकता है आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी हो. तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है. अच्छे कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट डाल सकती हैं. अगर आपकी आसपास की कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, कहीं से बहुत नॉइज़ आ रही है, या फिर ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, देयर आर सो मैनी रीजंस जो आपको कंसंट्रेट करने से रोकते हैं. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे बेस्ट अपना वहाँ क्लास में या जहाँ भी आप सुन रहे हो वहाँ पे कैसे आप कंसंट्रेट कर पाओगे, और आप अटेंटिव रहे उसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह साइलेंट पे कर सकते हैं, है ना. और भी अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ही शुड वॉच द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर. आपको एक्सप्रेशन, स्पीकर के एक्सप्रेशंस भी ध्यान से देखने चाहिए. ही शुड नॉट टॉक मच वाइल लिसनिंग. बातें तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिए. हम बोलेंगे तो फिर हम मिस कर देंगे जो स्पीकर बोल रहे हैं, और वो हमें मिस नहीं करना है. जब हम पूरा उनका स्पीच, जो भी पूरा कन्वर्सेशन है, जब हम वो पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी हम कुछ ग्रेस्प कर पाएंगे. रिवाइज द समरी ऑफ द टॉक्स आफ्टर लिसनिंग. यानी जब स्पीच कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, एक बार समरी को रिवाइज कर लेना चाहिए. उससे हम बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं. अगर हम तुरंत समरी रिवाइज नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमने जो कुछ भी सुना हम उसको भूल जाएं. मेक प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्पीकर. आप अपना हेड नॉडिंग के थ्रू, आइज़ ब्लिंक के थ्रू, या क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हैंड रेज करके आंसर्स देकर, कई तरीके हैं जिनसे आप स्पीकर को बता सकते हैं कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और आपको वो बातें ध्यान से समझ में आ रही हैं. यू आर गेटिंग देयर पॉइंट. इसके लिए हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं स्पीकर को. डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, स्पीकर आपसे किस तरीके का रिस्पॉन्स चाह रहे हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हम दिमाग में रख कर अपने लेक्चर्स, नॉर्मल डेली रूटीन लेक्चर्स भी बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं. ऐसा किसी ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी प्रॉपर स्पीच के बारे में ही बात कर रही हूँ. डेली रूटीन में क्लास के लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स बोलते हैं,
और आप बात करने में बिजी रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो जाता है। फिर आप उस मिसिंग कंटेंट को पूछने के लिए दूसरों को फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। तो आई होप कि आप ये चीज़ें कुछ फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि आपको कंसंट्रेट करना है लिसनर पर, अटेंटिव होकर, एक्सप्रेशन भी वॉच करने हैं लिसनर के, बात बिल्कुल नहीं करनी है, और टॉपिक ख़त्म होने के बाद समरी रिवाइज करनी है, और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको स्पीकर को प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देना है। तो अभी इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।